जानकारी मौसम में तब्दीली हो रही है, तेजी से मौसम में बदलाव हो रहा है। ये बड़ी जानकारी देख पा रहे हैं आप। राजस्थान में मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त ही आप कल से कुछ जिलों में बूंदाबांदी की जताई जा रही संभावना। तो मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है। सूर्य नगरी जोधपुर में कम हुआ है थोड़ा असर। तो राजस्थान में तेजी से मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी है, कल से कुछ जिलों में बूंदाबांदी की खबर सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मौसम में तब्दीली नजर आ रही है। ठंड बढ़ती जा रही है और ठंड की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। लोग ऑफिस के लिए जो निकलते हैं, फॉग के साथ बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। और अगर फॉग है तो सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी कम हो जाती है। सबसे पहले विजिबिलिटी जब कम होती है तो दिखाई नहीं देता है और इस दरमियान दुर्घटना की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आप वाहन चला रहे हैं तो धीरे गति से चलाएं और इंडिकेटर जला कर रखें, ताकि आपके पीछे अगर कोई है या आगे है तो इंडिकेटर का जो ब्लिंकिंग होता है, जो वो ब्लिंक करता है, वो दिखाई देता है। उसको समझ में आता है कि सामने कोई गाड़ी, कोई वाहन चल रहा है। तो इससे आप दुर्घटना से बच सकते हैं। दुर्घटना से बचने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए गाड़ी जब भी चलाएं, नियंत्रण में अपने चलाएं, धीरे चलाएं। बहुत जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। और खासकर वाहन अगर आप चालन कर रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, तो इन बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और समझा भी रहे हैं। तो बारिश में की कुछ संभावना जताई जा रही है। अगर बारिश होती है तो आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि तब फॉग जो है वो कम हो जाता है, लेकिन ठंड और बढ़ती है। तो एक तरफ जहां आपको बारिश होने के बाद फॉग से आपको राहत की संभावना थोड़ी होती है, लेकिन बारिश के बाद स्थिति थोड़ी ठंड ज़्यादा होने लगती है। तो ये बड़ी जानकारी आप देख रहे हैं, बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। तो बारिश मौसम जो है उसमें तब्दीली नज़र आ रही है। बताया जा रहा है कि मौसम की वजह से अब कई चीज़ें वो प्रभावित हो सकती हैं। यातायात, स्कूलों में बच्चों को, जो लोग स्कूल जाते हैं उनको भी थोड़ी शायद अभी चलिए इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ललित परिहार मेरे साथ जोधपुर से जुड़ गए हैं। ललित, सबसे पहले आपकी तरफ आते हुए क्या कुछ जानकारी है? बारिश को लेकर संभावना व्यक्त की गई है, साथ ही बताया जा रहा है कि ठंड और बढ़ सकती है, आप बताइए। जी, जोधपुर में 10 दिन के पहले कड़ाके की ठंड का और शीतलहर का आलम था, लेकिन पिछले 4-5 दिन में सर्दी कम हुई है। जो कल का अधिकतम तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। न्यूनतम तापमान जो 9 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचा था वो भी 2 डिग्री बढ़कर 11 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। दिन में सर्दी कम हो जाती है, लोग थोड़ी गर्मी महसूस करने लगते हैं। गर्म कपड़े अगर पहने होते हैं तो लोग पिछले 2-3 दिन से ये आलम है कि उनको गर्म कपड़े उतारने पड़ते हैं, हल्का पसीना महसूस करने लगते हैं।
दरअसल जो मारवाड़ का जो पश्चिमी राजस्थान या कहना चाहिए देश के पश्चिमी हिस्से का ये जो हिस्सा है, ये जो इलाका है, ये सूर्य नगरी कहलाता है। यहाँ माना जाता है कि सूरज अपनी पूरी तेजी के साथ में यहाँ चमकता है। इसलिए यहाँ पर ज्यादातर गर्मी का ही आलम रहता है। लेकिन इसके विपरीत जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि 2 दिन बाद पश्चिमी विक्षोभ के असर से फिर से सर्दी बढ़ सकती है और मारवाड़ के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। फिलहाल जोधपुर में सुबह और शाम की ठंड जरूर देखने को मिल रही है। जैसे कि इस समय जहां मैं मौजूद हूँ, यह किला रोड है और ये किला रोड पर सुबह की आवाजाही है। यहाँ लोग वॉकिंग करने, जॉगिंग करने निकलते हैं। एक शहर का हल्का सा नजारा यहाँ से लिया जा सकता है, जहाँ की थोड़ा धुंध है और फॉग दिखाई दे रही है। शहर का जो व्यू है वो आप अगर देख सके तो अभी पुराना शहर जो किले की तलहटी में बसा हुआ है, तो वो यहाँ पर आपको धुंध में लिपटा हुआ दिखाई देगा। ये धुंध का आलम जो है ये दोपहर तक रहता है और दोपहर को जब ठीक है, तेज धूप हो ठीक है जाती है महेश, तब ठीक तक है, ये आपकी बात आ गई। महेश बोहरा, आपके पीछे जैसा मैं देख पा रहा हूं, मौसम थोड़ा चटकीला मुझे महसूस हो रहा है, देखने को लग रहा है, लेकिन आप वहां मौजूद हैं, ताजा अपडेट क्या है ये बताइए। देखिए बिल्कुल जो कल का अधिकतम तापमान जो ललित परिहार, मेरा सवाल महेश बोहरा से है जी। देखिए सौरभ, मैं बता दूं कि लालकोट में पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उसके बाद यहाँ जो ठंड है वो अधिक होने लग गई थी। वहीं यहाँ जो टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर वो भी बहुत कम हो गया था और ऐसे में 2-3 दिन से यहाँ वापस टेम्परेचर अधिक होने से धूप निकलना शुरू हो गई है और दिन में धूप इतनी अधिक रहती है जिसके कारण मतलब लोगों को गर्मी महसूस होने लगती है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान अनुसार अगर देखा जाए तो वापस से सर्दी बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में वर्तमान में यहाँ जो लालसोट क्षेत्र में जो बारिश हुई है उसका अच्छा असर देखने को मिला है। यहाँ किसानों की जो फसल थी उसमें अमृत रूपी ये पानी बरसा था, क्योंकि उससे पहले किसानों की फसल इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे ये मावठ हुई तो उसके बाद में किसानों की फसल में बहुत ज्यादा अच्छा असर देखने को मिला है। क्योंकि किसानों का कहना है कि इससे पहले सर्दी तो अधिक पड़ रही थी लेकिन बरसात नहीं बरसने से फसलें अच्छी नहीं थी। वहीं किसानों की फसलों में खाद और पानी का काम हुआ है और बर्फ जो पाला पड़ता है उसका भी डर खत्म हुआ है। इस वक्त हम एक किसान के खेत के पास मौजूद हैं, जहां देख सकते हैं किसानों ने जो खेती की सिंचाई के लिए फव्वारे चला रखे हैं पानी की सिंचाई के लिए, और वहीं जो गेहूं की फसल है उसके ऊपर किस तरीके से ओस जमी हुई है, बूंदे जमी हुई है। और वर्तमान में यहाँ लालसोट क्षेत्र में जो फॉग अधिक होने की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम रही है, जिससे वाहन चालक बहुत धीमी गति से अपने वाहन चलाकर ठीक है, आवागमन कर रहे चलिए हैं। हरिओम कुमावत, ठीक है आपकी बात आ गई। हरिओम कुमावत, क्या जानकारी है, ताजा अपडेट है आपके पास, मौसम कैसा बना हुआ है बताइए। हरिओम, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आपको बताना चाहूंगा कि पिछले दिन बारिश होने के बाद में ठंड का असर बढ़ गया था, वही शीतलहर भी यहाँ बढ़ गई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से यहाँ ठंड का असर कम हुआ है और मौसम भी सामान्य रहा हुआ है। शीतलहर का दबाव भी कम हुआ है, दिन में धूप खिली हुई। तापमान की बात करें तो कल अधिकतम तापमान 26 डिग्री के लगभग रहा और न्यूनतम